नमस्कार दोस्तों, मोहन भागवत जी का एक बयान आया है 3 बच्चों का। दोबारा से वो रेगुलरली हर 2-3 महीने में बोलते रहते हैं, अब फिर से आया है। आदरणीय संघ संचालक हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं, बहुत आदरपूर्वक ही सब बताया जाएगा क्योंकि डेमोक्रेसी है तो सबको बात रखने का हक है। तो बोलेंगे गुरुजी इतनी भूमिका क्यों बनाते हैं। अब वो समझदार को समझना चाहिए कि भूमिका क्यों बनानी पड़ती। सीधा पॉइंट पे आओ कि इनने जो बोला है एक्चुअली मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है। इट शोज़, आई कैन यूज़ द वर्ड इनसेंसिटिविटी या आई कैन यूज़ द वर्ड ही इज़ नॉट नोइंग कि 3 बच्चे करना होता क्या है। क्योंकि अब वो पर्सनल हो जाता है, हमेशा लोग बहुत उस तरह करके लिखते हैं कि इनके शादी नहीं करी, खुद शादी नहीं करी तो बच्चे कैसे पलते हैं क्या पता। तो वो सत्य बात है भाई, ठीक है। जिनको सारी उतना नहीं पता होता, थोड़ा आइडिया ज़रूर होगा कि मम्मी ने कैसे पाला है, पर जब बच्चा 4-5 साल का होता है तभी कुछ याद रहता है कि मम्मी क्या कर रही है। जो पेट में जब आता है बच्चा गर्भ में, तब से लेके 3-4 साल में भी बहुत एफर्ट लगता है, फिर बच्चे को वैसे पालने में भी बहुत एफर्ट लगता है। 3 बच्चे करना पॉसिबल ही नहीं है आज के दिन। करने कितने चाहिए वो अलग चर्चा है कि 3 करो 5 करो। मैं तो कह रहा हूँ 3 क्यों, फिर 6 भी कर सकते हैं। विदेशों में तो जब करते हैं कई लोग बड़े बड़े जिनके पास धन है, एलन मस्क जैसे हैं, वो तो 11-11 भी करने पे यकीन रखते हैं। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनसेंसिटिव क्यों हैं, क्योंकि चर्चा का विषय क्या होना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आरएसएस और संघ संचालक तक ये बात पहुँचे कि हमें डिस्कस ये करना चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं कर रहे लोग। और आप इतनी पावरफुल पोजीशन में होके, जो कि बीजेपी की थिंकिंग आइडियोलॉजी है आरएसएस, और इन्फ्लुएंस कर सकती है। मोदी जी तो ये बात बोल ही नहीं रहे और ये तो चर्चा का विषय है ही नहीं। हाल ही में आंकड़ा आया है कि रूरल इंडिया में भी फर्टिलिटी रेट पर वुमेन हैज़ कम डाउन टू 2.1 विच इज़ जस्ट द रिप्लेसमेंट रेट। एंड बड़े शहरों में और शहरों में इट इज़ 1.5। चिंता का विषय है ये। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। इट इज़ समथिंग लाइक ना, जैसे आपके बैंक में मान लो करोड़ों पड़े हैं तो आपको नहीं चिंता होती ना कई बार, क्या अरे बहुत पैसा है। बट जिस आदमी को पता है कि पैसा आ कितना रहा है और जा कितना रहा है और इस रेट पे 20-25 साल में क्या होगा, उसको आइडिया हो जाएगा क्या करना है। तो वही, बिकॉज रिप्लेसमेंट रेट क्या है कि जितने लोग 2.1 के करीब है, 2.06 टू बी प्रिसाइज, कि जितने बच्चे आ रहे हैं और जितने लोग जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन ना एक बढ़ रही ना घट रही। इट इज़ स्टेबल पॉपुलेशन। एंड उसमें डेमोग्राफी में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि सारे बूढ़े ही होते जा रहे हैं। इंडिया में अगले 20-25 साल में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एज अ परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एब्सोल्यूट सेंस में तो हम वैसे भी सबसे आगे ही हैं। जो ये जापान का तो बेस कम है ना, और देश भी छोटा है, वो जूझ रहा है। आप जस्ट इमेजिन करो इतने बड़े देश के लेवल पे अगर हम जूझेंगे इस चीज़ से। 3 बच्चे बोलना एक आइडियोलॉजी के लिए कि हमारी वो प्रोटेक्ट, क्योंकि वो अल्टीमेटली एड्रेस ज़्यादातर सनातन वालों को कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, लेट शादियां कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे, वो ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग हैं। ज़्यादातर नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे संज्ञान में ऑलमोस्ट 90-95% से ज़्यादा, एंड वो भी मिडिल क्लास। स्कूल की फ़ीस के बारे में चर्चा करने की लिए क्या परमिशन चाहिए समाज को। जीएसटी रेट कम कर दिए हैं, यहाँ के रेट वहाँ के रेट कम कर दिए हैं, क्या स्कूल की फ़ीस कम हो रही है? दिल्ली के अंदर बोला कि कैप लगाई जाएगी। एक तो सारे के सारे स्कूल्स पैन इंडिया में मेजॉरिटी आर ओन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पॉलिटिशियंस या इन देयर इमीडिएट फैमिली, या उनके कोई हो सकता है ड्राइवर या काम करने वाला, लेकिन ज़्यादातर एजुकेशन इन प्राइवेट इज़ ओन्ड बाय दीज पीपल। तो ये क्यों लेजिस्लेशन लाएंगे? ये आपको स्कूलों के अगेंस्ट, स्कूलों में क्या क्या गड़बड़ होती है वो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और भी बनाऊँगा। दूसरे सांगो लाइफ सूत्रास पे रहते हैं, पर ये सिंस पॉलिटिकल मुद्दा है तो इसलिए इस चैनल पे आ रहा है। महिलाओं को कोई इंसेंटिव नहीं है बच्चे पैदा करने का, कोई उनकी इज्जत नहीं हो रही। मैंने इस पे अपने काफ़ी सोशल तरह की चीज़ें पहले भी बताई हैं कि एक महिला अगर बच्चा करती है तो कोई उसको जॉय, सेंस ऑफ जॉय नहीं है। लड़का हुआ लड़की हुआ आज भी भेदभाव है, और होने के बाद कोई मदद नहीं मिल रही।
पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चे पल जाते थे। अब इसमें लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, हाँ तो जॉइंट फैमिली अच्छी चीज़ थी ना, तो अभी जॉइंट फैमिली दोबारा कर लो। द फैक्ट ये है कि लड़के की माँ और लड़की की माँ बिल्कुल मदद करने को तैयार नहीं है अपनी बेटी और बहू को। अगर बेटी कॉल करती है अपनी माँ को, एक्टिंग करके दिखाता हूँ, यानी मोहन भागवत जी को भी और उस लेवल पे भी समझना है, क्योंकि ये चीज़ नहीं समझेंगे ना, ये चीज़ वही समझेगा जो सास बहू के इशू समझता है, जो रिलेशनशिप में एक्सपर्ट है और क्लैरिटी गिवर है। हमारे जैसे जो घुसे हुए हैं बिल्कुल कि समाज के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको समझना है कि जब लड़की कॉल करती है अपनी मम्मी को, जो वर्किंग लेडी है, कभी बच्चा छोटा है, अरे मम्मी आप आ जाओ ना कुछ दिन के लिए, मम्मी प्लीज़ आ जाओ। अब बेटा अभी नहीं आ सकते ना, तेरे पापा की सुबह की चाय नहीं होती ना, वो बड़े परेशान हैं आजकल, ये थोड़े ऐसे लग रहे हैं। कोई आने की उनको नहीं है, वो कहते हैं कि ब्याह दी थ्या दी। नॉर्थ इंडिया में 100% ये है, साउथ में शादियाँ ही लेट हैं, बच्चे ही लेट हैं, और वहाँ पेरेंट्स ही बूढ़े हो जाते हैं। ये एक अलग चीज़ है, जब बच्चे लेट जो कर रहे हैं ना, तुम 35-37 के करोगे तो वो हो जाएंगे। सास को बोलोगे सासू माँ, एंड ईजी नहीं है करना बिकॉज आपको रिश्ता समझ में आता है, पर डेस्परेशन है। बहू रानी कॉल करती सास को, सासू माँ, मम्मी जी, ये दूसरी मम्मी जी ट्राई करते हैं, पहले अपनी करी फेल हो गए, अब दूसरी वाली मम्मी टू, तो मम्मी जी आप आएंगे थोड़े दिन, आ जाओ। बेटा मेरे तो गोड्डे में दर्द है, आजकल चला ही नहीं जाता, इतना बुरा हाल है। फिर आप बोलेंगे कि यार अगर बुलाना ही है तो पूरा ऑफ़र क्यों नहीं हो जाता कि ससुर जी को ही बुला लिया जाए या पापा जी को बुला लिया जाए। अब वो प्रॉब्लम ये है कि भाई लड़का अपने सास को टॉलरेट कर लेगा, ससुर को नहीं कर सकता, क्योंकि ससुर जो हैं पिताजी और ससुर, उनने अपने आप को ऐसा बना लिया कि वो तो किसी काम के नहीं है रिटायरमेंट के बाद, वो सिर्फ चाय मांगते रहेंगे। तो बहू में भी हिम्मत नहीं होती कि ससुर को बुला ले, और जगह भी छोटी हो रखी है, सब दो दो टाइट BHK में रह रहे हैं, बच्चा भी है, वर्क फ्रॉम होम भी है, बाकी तो सास और मम्मी जी तो वेलकम है, और ससुर जी और पापा जी वेलकम नहीं है। और माताओं ने जो उम्र में 60s में है लेडीज़, उनने अपने उसी पति की जिसकी वो सबसे ज़्यादा चुगलियाँ करती हैं बच्चों को, तेरे पापा तेरे पापा तेरे पापा, सबसे ज़्यादा मम्मियों को कभी भी बात करना तेरे पापा तेरे पापा तेरे पापा, पर फिर वो उनके मजनू लैला टाइप हो जाता है प्यार। जब 2 दिन बुलाओ उनको छोड़ना, बुलाओ कि नहीं, स्पीक लाइक दिस, नहीं आदर पूर्वक बोल रहा हूँ, थोड़ा मजाक के साथ भी तो बोला जा सकता है, मजाक के साथ भी तो बोला जा सकता है ना, कि इतना प्रेम भाव कैसे जाग जाता है। रोज़ तो 30 दिन से तो आप रो रहे थे कि तेरे पापा सुनते नहीं, करते नहीं, जाते नहीं, होता नहीं, तो थोड़ा स्पेस दे दो पापा जी को, आप भी थोड़ी देर स्पेस ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। ये चीज़ें समाज में कोई मेरे जैसा ही समझाएगा, बताएगा, और ये है डीप लेवल की नॉलेज। 3 बच्चे करें कैसे? आपने 2 बच्चों पे तो के बाद मैटरनिटी लीव नहीं मिलती सरकारी नौकरी में, जो महिलाएं निकालते गवर्नमेंट। अरे 2 बच्चों के लिए ही तो जोर लगाना पड़ेगा। तो RSS को बोलना चाहिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट्स में भी इतनी जगह है और सेंटर में है, और इतने कद्दावर नेता हैं हमारे मोदी जी, इतने बड़े नेता हैं, उन्हें बताएं कि स्कूल में बोल दिया जाए कि भाई अगर जो 2 बच्चे कर रहे हैं, 2 बच्चों को तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा, और दूसरे की फीस आधी। जैसे कि टीचर्स को कुछ मिलता है ना अलाउंस, मेरे आँख में शायद कुछ घुस गया, तो टीचर्स को जैसे अलाउंस कई बार मिलता है स्कूल में कि दूसरे बच्चे की फीस आधी, तो 2 बच्चे जो भी पैदा करेंगे स्कूल वालों को, प्राइवेट स्कूल वालों को दोनों लेने पड़ेंगे, और दूसरे की फीस आधी। और अगर वो नखरे करते हैं दूसरे को लेने के लिए, नहीं नहीं हम तो एक ही लेंगे, पूरी सारे एक वाले, तो अगर वो मना करते हैं तो उनको लिख के देना पड़ेगा दे आर रिफ्यूजिंग, एंड देन फिर पहले वाले की 25% कम करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये एजुकेशन वालों को बिकॉज एजुकेशन की वजह से ही तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे। कपड़े इतने महंगे अभी भी नहीं है, कपड़ों में बहुत चॉइस है पेरेंट्स के पास, जूतों में बहुत चॉइस है, 1000 रुपये का जूता, 2000, 3000, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20,000 तक के जूते हैं। तो कुछ जौन सा आपको ठीक लगे आप पहना सकते हो बच्चे को। लेकिन स्कूल्स में चॉइस नहीं होती जा रही बहुत लोगों के लिए। स्कूल्स की फ़ीस के आप देखेंगे बहुत ज़्यादा, वो बेंगलोर के अंदर मना, एक स्कूल को फ़ीस ले रहा है महीने की 50-60 हज़ार रुपया, साल की 6-7 लाख रुपया,
और वो लिंक्डइन पे, रेडिट पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। लोग वैसे ही डरे पड़े, नौकरियों का पता नहीं, बच्चे पैदा कर लो 3। कौन करें बच्चे? महागरीब जो है वो तो अभी भी कर रहा है 2, पर कई लोग यहाँ बोलेंगे थैनोस की तरह, हाँ तो ठीक ही तो है, बच्चे ना ही करे तो अच्छा है। वो अपोज कर रहे हैं मोहन भागवत जी को 3 बच्चे करने के लिए, कि बच्चे नहीं करने चाहिए। मैं अपोज कर रहा हूँ मोहन भागवत जी को प्रैक्टिकल नहीं होने के लिए, आके सिर्फ ऐसे ही बोल देने में। मैं तो चाहता हूँ बच्चे हों, मैं तो चाहता हूँ शादियाँ हों, बच्चे हों। वो समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा है। एंड इस पे आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगा कि 30 साल से ऊपर का आदमी जब शादी नहीं करता और बच्चा नहीं करता आदमी, तो चांसेस, सर्वे होगा, अभी तो पॉपुलेशन की गिनती तो हो नहीं रही है, करनी चाहिए, आइडिया लेना चाहिए कि वो कितने नशे के अंदर हैं, कितने एडिक्शन के अंदर हैं, कितने वेवर्ड हैं। ये एक फैक्ट है। एंड मेरे को कोई गलत फहमी नहीं कि मेरे चैनल से आइडिया नहीं लिए जाते। आप सोच रहे होंगे तू आइडिया दे रहा है कौन? अरे भैया, कोई ब्यूरोक्रेट सुन रहा होगा, मेरे को कोई गलत फहमी नहीं कि बहुत सुनते हैं। एक बार स्कीम निकालनी है, हो गया ना जीएसटी भी कम, 2 स्लैब में आ गया ना 5 और 18। ये भी हो जाएगा जब होना होगा, जब आप चाहेंगे, जब मिडिल क्लास बोलेगी कि हम पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं हम भी, और हमारी वोट से भी आप जीत हार सकते हो। क्योंकि गरीब का तो काफ़ी सेट रहता है किसको वोट करना है, स्टेट गवर्नमेंट में किसको करना है, कहाँ करना है। मिडिल क्लास महा कन्फ्यूज्ड है। मिडिल क्लास को इश्यूज बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। बीजेपी के बारे में मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो संज्ञान लेती है। जब उसको पता चल जाता है वोट कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, तो मोदी जी के जो भी सुनने वाले हैं, और वो है ना राजा के को सुनने वाले होते हैं, तो यही उन्हीं के कान में डाल रहा हूँ मैं। मेरा काम यहाँ जेन्युइन फ़ायदा करना है समाज का और अपना। मेरे को मेरी तरफ से बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, जो सुन ले, जो भला कर दे हमारा, और कह के भी ये 5-6 चीज़ें हैं, बताते रहो, करते रहेंगे। अब जीएसटी कम किया है, चलो बहुत अच्छी बात है, मजबूरी में करा है, ऐसे करा है, कैसे करा है, वो हमें कोई लेना देना नहीं है। कर दिया, बहुत बड़ी बात है, कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। कम से कम यू आर अलाइव, समबडी इज़ अलाइव। इट इज़ लाइक कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है सो नहीं रहा है, उसको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि 3 कर लो, तो ऐसा लगता है कि सो रहा है, उसको ऐसा लगता है कि पता ही नहीं है क्या होता है बच्चे करना, कितनी महंगाई होगी। अब ये जीएसटी कम करने से तो ना बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, स्कूल की फ़ीस का क्या हो रहा है, आगे नौकरियों का क्या हो रहा है। बहुत बच्चे पैदा कर लो और फिर उनकी नौकरियाँ नहीं लग रही, कुछ हो नहीं रहा। बच्चे मैं खुद कह रहा हूँ करने हैं, 2 तो करने ही हैं, 3 कैसे करेंगे? अब मैं आपको एक इतना बड़ा मुद्दा बताता हूँ। एंड आदरणीय मोहन भागवत जी तक ये बात जानी चाहिए, एंड हेल्थ मिनिस्टर के थ्रू नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए इसकी कोई, कि यार सिजेरियन ऑपरेशन कर देते उठा के पहले ही। तुम किसी ने मान लो मूड बना लिया 3 करने का, कि मोहन भागवत जी की बात माननी है, देश की वो सेवा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, या जो भी, मुझे 3 बच्चे करने हैं। एंड उस महिला और पुरुष ने सोच लिया कि भाई हम तो करेंगे, तो पहला आपने सिजेरियन कर दिया। अब पहला सीजन कर दिया तो हद मारो दूसरा ही होगा ना, तीसरा कहाँ से होगा? तो ये सीजरियन ऑपरेशंस क्यों हो रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है? क्या इनका कोई चेक नहीं किया जाता? अगर आप सीजरियन ऑपरेशन किस लिए किया जाता है? कि उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, वो लेडी अस्पताल में 4-5 दिन रहेगी, है ना, तो 4-5 दिन का बेड का, टेस्ट वेस्ट का, बेबी का, खाने का, नर्स का, वो है ना, वो पीडियाट्रिशियन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो सारे टंटे आपने देखे हुए हैं, ठीक है। वो सब बिल बना लेंगे, बस उतने के लिए तो है ना, और किसके लिए? अदरवाइज़ तो मतलब प्रसव जो होता है, प्रेगनेंसी होती है और जो डिलीवरी वगैरह होती है, भाई उसमें नेचुरल पेन के लिए तो कोई वेट भी नहीं करना चाहता। सबने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया है। हाँ, बच्चा कब करेंगे? 25 तारीख को। हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर हमारे पास आता है, हमें पता है गुरुजी बच्चा कितने बजे करें, ये अलग एस्ट्रोलॉजी की बात। प्लीज़ डोंट प्लान बच्चे लाइक दिस। कौन सा मुहूर्त अच्छा है, इस पे कभी मैं अलग से शायद वीडियो बनाऊंगा। मत करें, डोंट प्ले गॉड। जब बच्चा हो रहा है होने दें, या अगर नहीं, पर हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें टाइम चूज़ करने का मौका मिल रहा है, डॉक्टर ही बता रहा है, डॉक्टर के मन में जो है कर लो, क्योंकि तुम्हारा वो 1.5, 2, 2.5 मिनट तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। D60 चेंज हो जाएगा उसका, कितनी कोशिश कर लो, कितनी कर लो। वो ऑपरेशन में गए, नर्स थोड़ी लेट होगी, कोई आ गया, फिर हाथ धोने में टाइम लग गया, इन चक्करों में डलो मत, फिर और परेशान हो जाओगे। क्योंकि कोई बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ये वाली चीज़ पे ऐसे बोल देगा कि इस टाइम पे करो, और वो करते करते थोड़ी देरी होके फिर टाइम टूं 2 मिनट लेट होने में फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो छोड़ दो ये काम।
प्रैक्टिकल बातें करो, जीवन में प्रैक्टिकल बातें लोग नहीं कर रहे। बड़े बड़े नेता जब नहीं करते तो ऐसा लगता है कि यार इनको कौन बताए, क्योंकि इतने पावरफुल पोजीशन में मोहन भागवत जी, मेरे ख्याल मोदी जी भी उन्हें नहीं समझा सकते, मतलब उनका वो दर्जा है। एंड वो हर बार आके 2 महीने में 3 बच्चे 3 बच्चे 3 बच्चे 3 बच्चे, मतलब क्या है बच्चे, मतलब अब मैं क्या वर्ड यूज़ कर दूँ, बिकॉज मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे बच्चे बहुत प्रिय हैं। क्या है मतलब कि एकदम ऐसे ही कर दूँ 2 मिनट्स, मतलब हाँ आदमी के लिए तो 2 मिनट है, लेकिन महिला और उसका आगे कौन संभालेगा बच्चों को? परिवार में कोई देखने को तैयार नहीं है, समाज लेवल पे कुछ करने को तैयार नहीं है। जो बॉसेस हैं, कितने मेल बॉसेस, फीमेल बॉसेस, दोनों ही बॉसेस कितने हार्श हैं महिलाओं पे, जो प्रेगनेंसीज में हैं, छोटे बच्चे से जूझ रही हैं। सरकार का इतना दिल धड़क रहा है, जो धड़कना चाहिए, माँ बाप सरकार है, करो 3 बच्चों पे छुट्टी, मैटरनिटी लीव। 3 पे नहीं तो 2 पे करेंगे। क्यों फिर, क्यों बोल रहे हो 3 बच्चे जब 2 पे करोगे? बढ़ाओ चाइल्ड केयर लीव। 60 साल तक नौकरी करनी है ना, बच्चा कर लेगा, आदमी को भी 2 लीव। पिताजी बनाए तो 1.5-2 महीने की उसे भी छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए कि वो भी हेल्प कर सके। चाइल्ड केयर लीव के अंदर प्रावधान पिताजी का भी होना चाहिए। बहुत केसेस में कई बार ऐसा होता है कि माता होती नहीं है और पिताजी को नहीं मिलता चाइल्ड केयर लीव, उसका कुछ प्रावधान आई थिंक चेंज हुआ भी है। लेटेस्ट क्या, आप लोग जो अफेक्टेड है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि अभी पे कमीशन आ रहा है। क्योंकि सरकार ही टोन सेट करती है, सरकार ही बताती है, और सरकार को बताने वाले आम आदमी हमारे जैसे ही चाहिए। थोड़े शाने से तो ज़रूर बोलूँगा जो इन बातों पे बात करते हैं। बच्चे 2 करने चाहिए, पढ़ाई पे खर्चा कम होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट शुड कम एंड इंसेंटिवाइज पीपल हु आर डूइंग 2 चिल्ड्रन स्कूल की फीस में। इवन द मिडिल क्लास को तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है ना। आपको देखो 82 करोड़ को राशन पकड़ा दिया, क्योंकि राशन संभल ही नहीं रहा इतना है, तो भाई बांट दो, ठीक है 82 करोड़ में। तो अब मिडिल क्लास क्या करे? मिडिल क्लास क्या कहेगी, महंगाई बढ़ रही है, फ़ोन मुझे लेना है, कार पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ, इस पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ, घूमी पे करने को तैयार नहीं हूँ, तो बच्चा एक ही करते हैं। और कई ऐसे डरे हुए हैं, वो तो इस गेम में घुसना ही नहीं चाहते, फिर वो शादी के गेम में घुसते हैं 38-39 में। जो महिलाएं 37, 38, 39, 40 की एज में कंसीव करती हैं, फिर अस्पताल के चक्कर बहुत लगते हैं, कॉम्प्लिकेशंस का भी होता है, सबको पता है ये। तो इसके लिए डॉक्टर जो मैडम है हमारी, कोई गायनी होंगी या कोई मेल डॉक्टर्स हैं अपने, वो लिखें कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो जितनी प्रेगनेंसी को डिले करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। हर एग्जाम्पल दे देते हैं, माधुरी जी का, ऐश्वर्या जी का, शिल्पा शेट्टी, देखो इनने, अरे भाई इनके पास नोट बहुत हैं, पैसे बहुत हैं, नैनियाँ बहुत है, ये इनको नानी की ज़रूरत नहीं है, नैनी से काम चला लेंगी। आपका क्या है? ठीक है, इनके तो बहुत टेस्ट वेस्ट करा के और ये सारे काम कर सकते हैं। आप क्या है? आप माधुरी हैं, आप ऐश्वर्या हैं? पहले बताओ, खुद सोचो। इट्स नॉट ईजी। प्लीज़ गेट मैरिड इन टाइम। विंडो फॉर शादी इज़ नॉट दैट वाइड फॉर फीमेल्स, स्पेशली इफ दे हैव टू कंसीव। बार बार आके मैं भी ट्रोल होता हूँ, मुझे पता है, तू कौन होता है बोलने वाला। हाँ तो मैं, मतलब अब जैसे मोहन भागवत जी ने बोला तो उनको ये बोलने वाले बहुत होंगे, आप कौन होते हैं बोलने वाले, हम करें ना करें, माई बॉडी माई चॉइस करके हो जाएगा। मोहन भागवत जी को इशू रेस सही किया है, बट उसको पूरी लॉजिकल कंक्लूजन पे लाना चाहिए। हर बार सिर्फ ये बोलना तो उनको फेमिनिस्ट के निशाने पे डालेगा। 3 बच्चे का को कौन करे? क्यों नहीं कर रहे? एक बार सोचो तो सही, 3 करने चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? एक बार पूछ तो लो उस महिला से, जो भी नाम है उसका, नेहा, आप 3 बच्चे, वो कह रही है जी मैं एक नहीं करना चाहती, क्या फ़ायदा करके? ठीक है, तो उससे पूछो ना क्यों नहीं करना चाह रहे, ये इतनी लड़कियां क्यों नहीं करना चाह रही, बात करो इनसे। और वो जो इशू समाज लेवल पे एड्रेस करे जा सकते हैं उनको करो। मुश्किल से नौकरी लगती है, और नौकरी लगते ही फिर बच्चा करो तो ऐसा लगता है कि करियर हाथ से गया। और बच्चा करके दोबारा आओ, क्योंकि हमारे साथ तो वैसे ही जुड़ी हुई हैं, बहुत महिलाएं कोर्सेज लेती हैं, स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी कुछ कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और बाकी बहुत चीज़ कर रही हैं। बट वो अगर किसी ने कोई कॉर्पोरेट में किसी लेवल पे था 4-5 साल में, तो जनरेशन चेंज हो जाती है। पुरुषों की नौकरियां खतरे में, महिला को तो भाना चाहिए निकालने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर छुट्टी कर। इस चीज़ को क्यों नहीं एड्रेस कर रही गवर्नमेंट? इस चीज़ को नेता क्यों नहीं एड्रेस कर रहे? सवाल ये। तो वी नीड टू कॉल आउट जब भी इस तरह की चीज़ें हैं, ताकि ये ऐसे ना बोलें इनके पास पावर है,
इतनी पावरफुल पोजीशन पे अगर मैं बैठा होता तो आप ये देखो कि कैसे कैसे होता। बट वो कि हाँ गुरुजी तुम बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते भाई, इस जन्म में नहीं उस पाथ पे निकले। तो अब निकल लो, निकले ही होंगे, इफेक्ट कर ही रहे। इफेक्ट का फ़र्क है ना, ये भी एक सबका अपना अपना, जिसके पास जो प्लेटफॉर्म है, संघ संचालक हैं तो उनके पास प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल है और उनको स्टेज पे बुलाया जाता है और वो जो बोलते हैं मीडिया उसे रिकॉर्ड करके दुनिया को बताती है। तो बात दुनिया को बताने की ही है ना, नॉट दैट कि ही कैन इम्प्लीमेंट, बिकॉज चाइना तो है नहीं इंडिया, है ना। वो भी बोल ही सकते 3 बच्चे कर लो, तो उनकी आवाज़ भी कुछ लोगों तक जाती है, आवाज़ तो हमारी भी जा रही है। तो बहुत ज़्यादा उस तरह तो फ़र्क नहीं है आवाज़ पहुंचाने में। और मैं फिर भी इतना बड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने फिर भी 20-22 मिनट 22-23 मिनट में ये चीज़ बताने की कोशिश करी, जो उनने एक बार में हर 2-3 महीने में एक बार में बोल देते हैं 3 बच्चे पैदा करो। तो प्लीज़ शेयर करें, बच्चे ज़रूर पैदा करने चाहिए, ठीक है। दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ आनंद टू द सोसाइटी एज सच। जब किलकारियाँ लगती हैं तो सोसाइटी को देश आगे अच्छा करने का एक इंसेंटिव मिलता है। आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, पोल्यूशन है, रोड ठीक नहीं है, पानी है भर गया, कुछ भी इश्यूज हो, तो कोई एक सोसाइटी को दिखता है कि मैं किसी के लिए करके जाऊं। एक दादा को, एक नाना को या किसी को दिखता है कि मैं पेड़ बो के जाऊँगा आम का, मेरा ध्योता, मेरा पोता, मेरी ध्योती पोती या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन इसमें से आम लेंगे। नहीं तो क्या इंसेंटिव है समाज में, आप मुझे बताओ, समाज में क्या इंसेंटिव है अगर आप अपनी लीनिएज को आगे नहीं ले जाते। इतने महान होना हुए हैं कि फिर वो वही वाली बात है, थोड़ी मिर्ची लग जाएगी, मत करो अपने बच्चे तो दूसरे बच्चों के लिए फिर 82 करोड़ जो हैं उनके राशन के लिए आप मेहनत करते रहना, टैक्स देते रहना, ठीक है। आप टैक्स देते रहना, गवर्नमेंट उनको आगे इंसेंटिव करती रहेगी, सारे गरीबी बच्चे पैदा करते रहेंगे। सो जो अमीर, देखो मिडिल क्लास गरीब के सामने तो अमीर ही है ना। अगर मैं अमीर मुकेश अंबानी को बोलूँ तो मिडिल क्लास इज़ नॉट अमीर, मिडिल क्लास इज़ मिडिल क्लास, बट मिडिल क्लास बहुत गरीबों से तो अमीर ही हैं। तो जब मिडिल क्लास अगर आप बच्चे नहीं पैदा करोगे फॉर वॉट एवर आपके टंटे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, तो फिर आप काम किसके लिए कर रहे हो? देश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा देश क्या है? लोग आपके तो है ही नहीं आगे, समझे ना। फिर अलग और जोर लगेगा और वो दुख पाओगे एंड फिर 38-40 में भागोगे। लेट शादियां, लेट बच्चे, आईवीएफ का बिजनेस हैज़, आई थिंक किसी ने पता नहीं रिसर्च करी नहीं, मेरे ख्याल 5-6 गुना तो हो गया होगा। हर जगह खुले पड़े, गूगल करके देखो, जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा होता है ना वैसे खुले पड़े हर जगह, मतलब कोई भी, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।